की छुट्टियों में मेरी बहन मेरे घर पर आई हुई है। आप सब लोग तो अपने अपने क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं और पूछ लेते हैं। क्योंकि इस भर्ती में, मुख्य सेविका भर्ती में मैं थोड़ा सा प्रयासरत हूँ, तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो मुझसे भी अपनी परेशानियाँ कह देते हैं। मैं अपनी परेशानी अपनी बहन से आज कहूँगी और आप लोगों के समक्ष कहूँगी। देखती हूँ कि मेरी बहन जवाब क्या देती। ये बताइए बहन कि इस परीक्षा में मैं प्रयास कर रही हूँ और मैंने अपना एक चैनल भी बना रखा है। कमेंट बॉक्स में इसका चेहरा तो दिखाओ। कमेंट बॉक्स में सब लोग आ करके ये कहते हैं कि आप व्यूज़ के लिए ये कर रही हैं, आप भर्ती फंसा रही हैं, कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हो जाता। आप इस पे विचार रखिए कुछ अपने। चैनल जो चलाता है उसका तो दिल ही जानता है कि चैनल कैसे चलता है ना। और उसके बाद जो है ये यूट्यूब पे जो है जितने भी सारे लोग हैं मोबाइल चलाते हैं और वीडियो देख के एक कमेंट कर देना आसान है, लेकिन धरातल पे जो लड़ता है और उसके बाद जाकर अपनी बात रखता है उसके लिए बहुत कठिनाई वाली बात है। सबके पास एक एक मोबाइल है, कूलर पंखा की हवा खा रहे हैं आराम से, और किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो फट से कमेंट कर दिया। और जो बना रहा है वीडियो उसके ऊपर उस छोटे से कमेंट का कितना प्रभाव पड़ता है वो उस चीज़ को नहीं सोच रहा है। उसके बाद सोच रहा है कि हम बहुत बड़े जो है दिमागी हैं। जब जो है कोई भर्ती होती है उस भर्ती की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही भर्ती नहीं हो जाती है। भर्ती करने के लिए आपने एक परीक्षा पास कर ली, अच्छे नंबर ले आए, आपने सोचा हमारा हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। होने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भर्ती से बिल्कुल इतर होती हैं, जिसके बारे में हमारा दिमाग सोच ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, एक प्रश्न और बताइए बहन। जब धरना हुआ था 20 को, तो सभी चैनल वालों ने, लगभग सभी चैनल वालों ने कहा था कि आइएगा, और जब वहाँ धरना स्थल पर मैं पहुँची तो 34,000 में 34 लड़कियाँ भी नहीं आई। और कमेंट बॉक्स में तरह तरह के सिगोफे छोड़ दिए कि हाँ दीदी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में बिल्कुल साफ है सब बातें कि कोई कोई जाना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक कि मैं भी तो मुख्य सेविका से जुड़ी हूँ, मैं भी नहीं पहुँच पाई। क्यों नहीं पहुँच पाई? तमाम सारी समस्याएं बता दी, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे घर वाले हैं, मुझको ड्यूटी करनी है, सारी चीज़ें बता दी। लेकिन जिसको जाना होता है उसके लिए समस्याएं नहीं होती हैं। जिसको करना होता है, वास्तविक में जो लड़ता है वो सुपरमैन होता है, सुपर वुमेन होता है। वो सारी परिस्थितियों को एक किनारे करके अपना मेन टारगेट जो फोकस करता है वो जाता है और लड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कुछ लड़कियां ये भी बोल रही हैं कि दीदी आप किसी की भावनाओं से खेल रही हैं, जबकि मैं अपने विचार रखती हूँ। क्या विचार रखना गलत है, या मेरे कहने से आयोग अपनी नियमावली चेंज कर देगा? इस पर आप क्या कहेंगी? भावनाएं किसी की भी हर्ट होंगी, वीडियो बना है तो उसमें कोई अच्छी बात भी होगी, कोई बुरी भी बात होगी। आप उसको कितना अपने ऊपर ले लेते हैं वो बात अलग की है। कोई आपका मन देख के वीडियो नहीं बनाएगा, वो अपने जो मैटर होगा उसी के हिसाब से आगे चलता है, पॉइंट पे पॉइंट निकाल कर चीज़ों को समझाता है। आपकी समझदारी अगर कमज़ोर है या ज़्यादा आप समझ जाते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। तो जिस चीज़ को आपको बुरा लगता है तो उसको स्किप करिए या देखिए ही नहीं, लेकिन आप वीडियो तो बार बार देखेंगे, क्योंकि सूचनाएं तो आपको चाहिए ना घर में बैठे बैठे। और सूचना निकालना बहुत बड़ी बात है, सूचना पाना तो आसान है। एक लिया मोबाइल, फट से आपने कोई नया वीडियो आया, एक नहीं 10 वीडियो आप देख लेते हैं आधे घंटे में, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना। लेकिन जो एक वीडियो तैयार करता है वो पूरा समझ लो सुबह 3 बजे से जगता है। आप इतना बता दीजिए कि अपनी भर्ती के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आलोचनाओं से डर के बैठ जाना चाहिए या लड़ते रहना चाहिए? सिर्फ इतना बताइए आप। आलोचनाओं से डरकर जो बैठ जाएगा तो भर्ती में तो वो भी है ना, वो भी सीट नहीं पाएगा ना। तो अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो अगर वो भी सोचे तो अपने लिए ही लड़ रहा है, बिल्कुल लड़ रहा है अपने लिए। और जब लड़ेगा, कोई ना कोई लड़ेगा तो सबका भला होगा, और सब भला वाले तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इंसान सोचता है कि कोई ना कोई तो कदम उठाएगा। आप सब तो चंद्रशेखर आज़ाद बन नहीं जाएंगे और ना सब भगत सिंह बन जाएंगे, और सबके में इतना टैलेंट भी नहीं कि बन जाए। धन्यवाद, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। देखिए मैं सबकी परेशानियां दूर करती हूं, और ये हमारी छोटी बहन है। जब मेरे मन में कोई सवाल आता है तो मैं इन्हीं से डिस्कस कर लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आएंगी तो फिर इनसे हम सलाह मशवरा करके बताएंगे आपको। धन्यवाद।